लगातार एयर रेड सायरन भी बज रहे हैं और इजराइल की वायुसेना के लड़ाकू विमान हाइफा के ऊपर से उड़ान भरते हुए ठीक मेरे पीछे वहां दक्षिणी लेबनान पर बमबारी भी कर रहे हैं। और इजराइल की अगर बात करें तो इजरायली वायुसेना ने पिछले 24 घंटों में अपने दो मोर्चों पर भारी बमबारी की है। एक तरफ दक्षिणी इजराइल में गाजा पट्टी, और गाजा पट्टी दक्षिणी इजराइल के उस पार गाजा पट्टी में जहां 7 अक्टूबर 2023 को हुए आतंकी हमले के बाद से 8 अक्टूबर से लगातार इजराइल की वायुसेना ऑपरेशन कर रही है, वहां पर एक मस्जिद में बमबारी की गई, जहां पर इजरायली सेना के मुताबिक उनके पास खुफिया जानकारी थी कि हमास के कई आतंकी इकट्ठा हुए हैं और इजराइल पर 7 अक्टूबर की पहली बरसी पर एक और हमले की रणनीति तैयार कर रहे हैं। और इस इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर बमबारी की गई, जिसमें 18 लोगों के मारे जाने की खबर है। दूसरी तरफ पिछले 48 घंटों में वेस्ट बैंक में भी इजराइल की वायुसेना के ऑपरेशन चल रहे हैं। वहां शिनबेट, जो उनकी आंतरिक सुरक्षा एजेंसी है, शिनबेट की खुफिया जानकारी के आधार पर ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। तो दूसरी तरफ उत्तरी इजराइल में जहां इस समय मैं हूं, यहां पर लगातार ऑपरेशंस लेबनान में, दक्षिणी लेबनान में चलाए जा रहे हैं। और इन ऑपरेशंस में पिछले 24 घंटों में एक 250 मीटर की एक सुरंग को भी ध्वस्त किया है इजराइल की सेना ने। और इस सुरंग में बाकायदा बिजली के तार भी आ रहे थे। यहाँ पर एक फ्रिज भी था, खाने से भरा हुआ था, एक लिविंग रूम था जहां पर कई आतंकियों के रहने की भी व्यवस्था थी, और कई बस्ते बैग्स मिले हैं हथियारों से बिल्कुल भरे हुए। यानी इजराइल को जो जानकारी मिली थी वो ये थी कि 7 अक्टूबर की पहली बरसी पर उत्तरी इजराइल पर भी हमला हो सकता है। जिस तरह से पिछले साल दक्षिणी इजराइल पर हमला हुआ था वो गाजा पट्टी की तरफ से हमास ने किया था, और इस बार उत्तरी इजराइल में दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह का यह हमला होने की आशंका थी, उसका अंदेशा था, जिसके खिलाफ इजराइल की वायुसेना और सेना ने साझा अभियान चलाए। जो बमबारी चल रही है वो इतनी भीषण कि यहां तक रुक रुक कर बम गिरने की आवाज आ रही है, तोपखाने का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां तक कि बेरूत में, लेबनान की राजधानी बेरूत में भी 30 अलग अलग इलाकों में इजराइल ने अब संदेश पहुंचा दिया है, और देर रात ये संदेश पहुंचाए गए कि ये इलाके खाली कर दिया जाए, क्योंकि यहां पर इजराइल को ये खुफिया जानकारी मिली है कि हमास के, हिजबुल्लाह के जितने भी लड़ाके हैं उनके हथियार वहां पर जमा है, उनके विस्फोटक, मिसाइलें, हथियार उस और तरह के जो वॉर लाइक स्टोर्स कहलाते हैं वो वहां पर है, और इजराइल अब वहां बमबारी करेगा। तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से दक्षिणी छोर पे हमास के खिलाफ ऑपरेशन, वेस्ट बैंक में हमास के खिलाफ और इस्लामिक जिहाद के खिलाफ ऑपरेशन, और उत्तरी छोर पर हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन लगातार इजराइल की सेना के पिछले 24 घंटों में लगातार चल रहे हैं। और इस समय जब आप और मैं बात कर रहे हैं, इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, तो तब भी यहां आकाश में ड्रोन की भी आवाज सुनाई दे रही है, और ड्रोन के साथ साथ लड़ाकू विमानों की भी आवाज सुनाई दे रही है, जो निरंतर बमबारी कर रहे हैं दक्षिणी लेबनान में भी और बेरूत पर भी। 7 अक्टूबर की पहली बरसी पर मोसाद यानी इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी और आंतरिक सुरक्षा की जो एजेंसीज हैं उनका यह आकलन है कि एक बार और बड़ा हमला हो सकता है, और इजराइल ने अपनी जंगी बेड़े का मुंह इस समय मोड़ दिया है गाजा पट्टी की तरफ, यानी दक्षिण में। तो भूमध्य सागर की ओर से और इजराइल की वायुसेना इजराइल से लगातार उन्होंने बाकायदा टोह लेने के बाद, इंटेलिजेंस इनपुट्स के बाद यह दावा किया है, आईडीएफ ने, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया है कि एक मस्जिद को उन्होंने निशाना बनाया गाजा पट्टी में, जहां पर उनके पास यह जानकारी थी कि कुछ आतंकी छिपे हुए हैं, और वहां पर एक भीषण बमबारी में खबर यह है कि 18 लोग मारे गए हैं। इजराइल ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि कौन वो आतंकी थे, कहां वो आतंकी छिपे थे, लेकिन खबर इस समय आ रही है कि 18 लोग इस बमबारी में मारे गए हैं, और वो पूरी मस्जिद और मस्जिद परिसर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। इजराइल का कहना यह है कि 7 अक्टूबर की पहली बरसी से पहले वो बिल्कुल चौकन्ना है, रेड अलर्ट है, चाहे दक्षिण में हमास हो या उत्तर में हिजबुल्लाह, हर तरफ से एक वार को लेकर, क्योंकि एक सिंबॉलिक अटैक उस पर हो सकता है, आंतरिक हमला भी हो सकता है, जिस तरह से अभी कुछ दिनों पहले जाफा के इलाके में हुआ था। टेल अवीव से बिल्कुल सटा दक्षिणी टेल अवीव का ये इलाका है जहां पर एक हमला हुआ था, और इसीलिए इस समय यहां चप्पे चप्पे पर पैनी सुरक्षा रखी जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट।
हाल के दिनों का गजा में ये इजराइल का सबसे भीषण हमला है, जिसकी तस्वीरें डराने वाली है। इजराइल ने गजा में एक मस्जिद पर हमला किया। हमले के बाद इस मस्जिद से ऊंची आग की लपटें दिखाई पड़ी। हवाई हमले के बाद इस मस्जिद में चीख पुकार मच गई। लोग मलबे के नीचे दबे दिखे। राहत कर्मियों ने मलबे के नीचे से लोगों को निकालने के लिए बड़ी मुहिम छेड़ी। हर तरफ घायल लोग पड़े थे। कम से कम 18 लोग इस हमले में मारे गए, जबकि दर्जनों बुरी तरह घायल हो गए। सेंट्रल गजा पट्टी में यह हमला हुआ, जहां दीर अल बला इलाके में ये मस्जिद थी। चश्मदीदों का कहना है कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि इस जगह पर काफी बेघर लोगों को रखा गया था। उधर इजरायली सेना ने एक बयान जारी किया और कहा, सटीक सूचना मिली थी। पहले यहाँ मस्जिद थी, लेकिन अब आतंकी इसका इस्तेमाल कर रहे थे। इजराइल एक तरफ लेबनान पर भीषण बमबारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसने गजा पट्टी को भी नहीं बख्शा है। रविवार का दिन ऐसा रहा जहां इजराइल ने लेबनान में बेरूत पर कम हमले किए, लेकिन गजा में दो ठिकानों पर ऐसे हमले बोले जिनसे जान और माल का काफी नुकसान हुआ। बेरूत से अशरफ वानी, आज तक। पिछले एक वर्ष में चाहे हमास के खिलाफ इजराइल के पास ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं थी, लेकिन पिछले एक वर्ष में मुसाद ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जबरदस्त इंटेलिजेंस को इकट्ठा किया। और चाहे वो पेजर अटैक हो, जिसको औपचारिक तौर पर इजराइल ने माना नहीं है, लेकिन उसके बाद हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह चीफ को निशाना बनाना हो, या फिर हाशिम सैफुद्दीन को जो अगले कमांडर होने वाले थे, या फुआद शुक्र जो मिलिट्री फोर्सेस के कमांडर होने वाले, जो मिलिट्री कमांडर थे, उनको लेकर पूरी लीडरशिप का सफाया कर दिया। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटों में भी जबरदस्त बमबारी की है इजराइल ने बेरूत के अलग अलग इलाकों में। दक्षिणी लेबनान से लिटानी नदी और लिटानी नदी से बेरूत के इलाके में, दाहिए के इलाके में, और 30 अलग अलग इलाकों को बेरूत के आसपास उसको चिन्हित किया है, उसकी निशानदेही की है इजराइल की सेना ने, जिसके आधार पर इजराइल की वायुसेना ने पीजीएम यानी प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन का इस्तेमाल करते हुए वहां पर कई इलाकों में बमबारी की। आज सवेरे बेरूत के आकाश के ऊपर केवल धुआं ही धुआं नजर आ रहा था, और 30 इलाके में लोगों से कहा गया है कि अगले 24 घंटों में, 12 घंटों में वो अपना घर खाली कर दे। उसके बाद 24 घंटों में इजराइल की सेना वहां भी ऑपरेशंस को शुरू करेगी। कोशिश यही कि हिजबुल्लाह को किसी जगह संगठित ना होने दिया जाए, मजबूत ना होने दिया जाए, ताकि वो उत्तरी इजराइल पर हमला न कर सके। अमेरिका के अनबन पर इजराइल हमलावर, फ्रांस खफा लेकिन इजराइल हमलावर। युद्ध विराम की अपील, लेकिन इजराइल हमलावर। इजराइल के लेबनान से लेकर फिलिस्तीन के गजा तक ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ये इजरायली हमलों की ताजा तस्वीरें हैं। इनमें इजराइल लड़ाकू विमान बम गिरा रहे हैं। कई जगह पर बेरूत से मिसाइल गिर रही है। बेरूत का आसमान बीती रात बार बार धमाकों से गूंजता रहा। रह रहकर धमाकों से उठती ऊंची आग लोगों को डराती रही। बेरूत के कई इलाकों पर इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। एक तरफ बेका वैली पर इजराइल ने हमले किए, जहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों के भागकर छुपे होने का शक है, तो दूसरी तरफ राजधानी बेरूत को भी इजराइल ने नहीं बख्शा। उधर गजा में भी इजराइल ने एक बार फिर से बड़े हमले करना शुरू कर दिया है। बेरूत के साथ बीती रात गजा और फिलिस्तीन के तुल्कारेम शहर पर इजराइल ने बड़े हमले किए। इनमें से एक हमले के निशाने पर एक मस्जिद थी, तो दूसरे हमले के निशाने पर हमास और इस्लामिक स्टेट यानी इसका एक ठिकाना था। दोनों ठिकानों पर जमकर इजराइल ने
बम बरसाए। तुल्कारेम में बड़ा ऑपरेशन छेड़ा गया। कुल 12 आतंकी मार गिराए गए। इनके नाम भी इजराइल ने बताए हैं। ये आतंकी बड़े हमले की तैयारी में थे। दूसरा हमला गजा की एक मस्जिद पर किया गया। इस हवाई हमले में कुल 18 लोग मारे गए। फिलिस्तीन कहता है कि ये बेघर लोग थे, लेकिन इजराइल ने कहा कि इसका इस्तेमाल हमास के आतंकी कर रहे थे। ये मस्जिद अल अक्सा हॉस्पिटल के पास दारे अल बलाश में थी। इजराइल के धमाकों और हमलों के डर से बड़ी तादाद में लेबनान के लोग भागकर सीरिया की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ की सड़कों को भी इजराइल ने नेस्त नाबूद कर दिया और लोगों का भागना मुश्किल हो रहा है। हाइफा से गौरव सावंत और बेरूत से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। इजराइल की सेना एक सोची समझी रणनीति के तहत इस समय दक्षिणी लेबनान में अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। इजराइल की सेना की कोशिश ये कि उत्तरी इजराइल और लेबनान की जो सीमा है, जिसे ब्लू लाइन कहा जाता है, उस ब्लू लाइन से लेकर लिटानी नदी लगभग 30 किलोमीटर का यह इलाका है, जिसमें 2 लाख लोग आमतौर पर रहते हैं। 75% उसमें शिया मुसलमान रहते हैं और बाकी 25% की बात करें तो उसमें ईसाई भी है, सुन्नी मुसलमान भी है, ड्रूज भी है। लेकिन अब यह इलाका ज्यादातर खाली कराया जा रहा है। टायर यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। एक तरह से कहा जाए तो उसके दक्षिण का इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ दक्षिणी लेबनान में है। लेकिन इजराइल की कोशिश क्या है कि इस क्षेत्र में, यानी जिस 170 किलोमीटर लंबे इलाके में लिटानी नदी बहती है, उस पूरे क्षेत्र से हिजबुल्लाह का वर्चस्व समाप्त कर दिया जाए ताकि उत्तरी इजराइल को सुरक्षित किया जाए। और पिछले 24 घंटों में इस क्षेत्र में जबरदस्त एयर एंड ग्राउंड ऑपरेशंस, यानी हवा से भी बमबारी की गई है और जमीन से भी 155 मिलीमीटर की तोपें और मरकावा टैंकों का भी इस्तेमाल इजराइल की सेना इस पूरे क्षेत्र में हिजबुल्लाह के गढ़ों पर कर रही है। और हिजबुल्लाह के कई गढ़, कई उसके हथियार के डिपो, जब सिंपैथेटिक डेटोनेशन होता है, यानी एक विस्फोट जो इजराइल के हथियारों से होता है और उसके बाद लगातार विस्फोट होते रहते हैं, क्योंकि जो वहां हथियारों का जखीरा है वो फट जाता है, वहां इस तरह के कई ऑपरेशंस को इजराइल ने अंजाम दिया। और इस क्षेत्र में आज तक संवाददाता अशरफ वानी खतरों से का सामना करते हुए उस पूरे क्षेत्र में जाना खतरे से खाली नहीं, लेकिन दक्षिणी लेबनान के टायर क्षेत्र से आगे देखिए उनकी गिरफ्त। रविवार की रात दक्षिणी बीरूत में कयामत की रात थी। 5 घंटे के भीतर इस्राएली सेना ने एक के बाद एक 30 हमले इस शहर के सबसे गुंजान वाले इलाके में किए हैं। आप अभी भी देख सकते हैं सड़कों की क्या हालत है और धमाके जो हैं मेरे पीछे लगातार हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो इस सड़क को बंद कर दिया गया है और इसके पीछे जो है, क्योंकि किसी भी क्षण जो है इजराइल की तरफ से यहाँ पर और एक जो है धमाका हो सकता है, क्योंकि 12 बजे रात को यहाँ पर इजरायली सेना ने इस पूरे इलाके में लोगों को SMS और व्हाट्सएप संदेश भेजे थे कि इस पूरे इलाके को, जो कि दक्षिणी बीरूत का सबर्ब इलाका है, इसको खाली किया जाए। यहाँ पर कुछ ठिकानों को निशाना बनाना है और एक के बाद एक करीब 30 मिसाइल जो हैं वो इस पूरे क्षेत्र में, जो शहर का सबसे गुंजान व्यस्त इलाका है, वहाँ पर स्ट्राइक से की गई है और कई लोगों के हताहत होने की खबरें भी हैं और कई सारा जो परिसर यहाँ पर पूरा पड़ा है मेरे पीछे, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। अंदर की तरफ क्योंकि वहाँ पर अभी भी धमाके हो रहे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं, इसलिए वहाँ पर नहीं जाया जा सकता है। और ये कोई चीज़ फट रही है यहाँ पर पीछे, उसकी आवाज़ें आ रही हैं। अंडरग्राउंड ये मिसाइल जो है जाते हैं और वहाँ पर जो है लगातार धमाके हो रहे हैं। तो जाहिर है कि इससे काफ़ी जो है जो हालात हैं वो बीरूत में बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। कुछ महीने पहले जब इजराइल ने धमकी दी थी हिजबुल्लाह को और लेबनान को कि वो सिटून एज तक उसे पहुंचाएगा, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है गाज़ा की तरह उसी तरह पूरे इस शहर को जो है खंडरों में बदलने की जो है प्रक्रिया इजरायली सेना ने शुरू कर दी है। अशरफ वानी, दक्षिणी बीरूत, आज तक। और इजराइल के हमले इस समय केवल दक्षिणी लेबनान तक सीमित नहीं है। अब दाहिए इलाके के अलावा बेरूत के आसपास 30 और इलाकों को इजराइल ने चिन्हित किया है, जहां पर उसकी बमबारी कुछ देर पहले शुरू भी हुई है। और यहां से कुछ इलाकों में
आज तक संवाददाता अशरफ वानी पहुंचे, कितना नुकसान हुआ वहां, देखिए ये रिपोर्ट। मैं इस वक्त दक्षिणी लेबनान के टायर शहर में मौजूद हूं और लेबनान और इजराइल के बीच में युद्ध में पहली बार इजरायली सेना ने इस शहर को निशाना बनाया है। यहाँ पर आपको कुछ नज़र नहीं आएगा सिवाय तबाही के। करीब 20 इमारतों को बीती रात जो है आईडीएफ ने निशाना बनाया है, जिसमें मेरे पीछे जो ये बड़ी इमारत है, बहुमंजिला इमारत है, इसके ऊपर वाले हिस्से को पूरी तरह से ध्वस्त किया है ये इजराइल की एयर स्ट्राइक ने। और यहाँ पर जितने भी वाहन खड़े रहते हैं वो सब तबाह हुए हैं इस बॉम्बिंग में। यहाँ कुछ नहीं बचा है। ये शहर गुलजार रहता था पर्यटकों से, क्योंकि सबसे खूबसूरत बीच ये माना जाता है पूरे खाड़ी के देशों में। और यहाँ पर न सिर्फ खाड़ी के देशों के पर्यटक आते थे, बल्कि साथ ही साथ यूरोप से भी लोग यहाँ इस साफ समंदर में मज़ा लेने के लिए और अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए यहाँ पहुँचते थे। मेरे पीछे जो आप ये पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये इजराइल का इलाका है और वहाँ से सीधे आर्टिलरी फायर के साथ साथ अब पिछले 24 घंटों के दौरान टायर के इस शहर को भी इजरायली वायुसेना ने बुरी तरह निशाना बनाया है। इजराइल का दावा है कि 200 टारगेट्स को उन्होंने हिट किया है, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ एक व्यक्ति मिला जिसने कहा कि ये आम लोगों की इमारतें हैं, इनमें हिजबुल्लाह का कोई लेना देना नहीं है। और 2006 में इसी तरह इजराइल में जब युद्ध हुआ था इजराइल और लेबनान का, तब इसी तरह इस शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया था।